जिंदगी में सक्सेसफुल होने से पहले अच्छा इंसान बनना क्यों जरूरी है? सफलता से पहले अच्छा इंसान बनो, एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। दुनिया में हर कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई एक्टर, कोई सुपरस्टार। लेकिन एक सवाल है, क्या बड़ा बनना ही सब कुछ है, या अच्छा इंसान बनना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है राहुल की, एक गरीब बच्चा लेकिन सपनों से अमीर, और उसकी जिंदगी ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी पूरी कायनात बदल गई। भाग एक, कहानी की शुरुआत। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था, मिट्टी के घर में, टूटे फूटे बिस्तर पर, और सपनों से भरी आंखों में हर रात एक ही सपना पलता था, मैं बड़ा बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगा। लेकिन उसके पापा हर रोज उसे एक बात कहते थे, बेटा, बड़ा आदमी बनना जरूरी नहीं, अच्छा आदमी बनना जरूरी है। राहुल झुंझला कर कहता, पापा, आप हर बार यही क्यों कहते हो? दुनिया तो पैसे वालों को सलाम करती है। पापा मुस्कुराते, बेटा, पैसा तुझे आराम देगा, लेकिन अच्छा इंसान बनना तुझे सम्मान देगा, और ये दुनिया में सबसे बड़ा धन है, सम्मान। पर उस वक्त राहुल को सिर्फ सपनों में गाड़ी, बंगला और पैसा दिखता था। भाग दो, संघर्ष की शुरुआत। राहुल स्कूल जाता था, उसके कपड़े फटे होते थे, चप्पल टूटी होती थी, बच्चे हंसते थे, टीचर नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन स्कूल में बच्चों ने उसे घेर लिया, अबे फटे कपड़े वाले, तेरा सपना क्या है? अमीर बनना। तुझे देखकर तो खुद गरीबी रोती है। राहुल गुस्से में था, लेकिन एक टीचर ने आकर उसे बचाया। वो टीचर बाद में अकेले में राहुल से बोले, बेटा, इस दुनिया में तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इनकी तरह बन जा, या खुद पर काम कर, पढ़ाई कर, मेहनत कर और साबित कर कि हालात कैसे बदले जाते हैं। राहुल ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब मैं खुद को बदलूंगा। भाग तीन, पहला सबक, इंसानियत की पहचान। राहुल ने पढ़ाई में मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में स्कूल, रात में पिता के साथ खेत में काम। एक दिन स्कूल में एक बच्चा बीमार पड़ा, कोई उसके पास नहीं जा रहा था। सबको डर था कि कहीं बीमारी न लग जाए, लेकिन राहुल, उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर ले आया। माँ ने उसके लिए खाना बनाया, बुखार उतारा, दवाई करवाई। पड़ोसी बोले, तू भी बीमार पड़ जाएगा, क्या करेगा इसके लिए? राहुल ने कहा, कभी न कभी ये मदद लौट कर आएगी। जब इंसानियत खत्म हो जाती है, तभी इंसान मिटता है। मैं मिटने वालों में से नहीं हूँ। उस दिन राहुल के पापा ने पहली बार उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुझे समझ आने लगा है, अच्छा इंसान बनना क्यों जरूरी है। भाग चार, वक्त का खेल, मदद लौटकर आती है। सालों बाद वही बीमार बच्चा बड़ा होकर IAS अधिकारी बन गया, और राहुल, उसकी जिंदगी संघर्ष में ही चल रही थी। कॉलेज पूरा करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था, घर में पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक उसके पास फोन आया, बोलो, मैं आरव बोल रहा हूँ, पहचाना? राहुल सोच में पड़ गया, नहीं। आरव ने कहा, मैं वही हूँ, बीमार बच्चा जिसे तूने बचाया था। आज मैं उस कर्ज को चुकाने आया हूँ, मेरे ऑफिस आ जाना, तेरे लिए एक नौकरी है। राहुल की आंखों में आंसू थे। उस दिन राहुल ने अपने पापा की बात पूरी तरह समझ ली। अच्छा इंसान बनने का फायदा देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। भाग पांच, सफलता और इंसानियत का असली मतलब। आज राहुल के पास गाड़ी थी, बंगला था, पैसा था, लेकिन जब लोग पूछते थे, भाई ये सब कैसे हुआ, राहुल बस एक ही बात कहता था, मेहनत से रोटी मिलती है, पर इंसानियत से इज्जत मिलती है। सफलता तुझे बुलंदियों पर ले जाएगी,
लेकिन अच्छा इंसान बनना तुझे दिलों में बसा देगा। सपने पूरे करना अच्छी बात है, पर अगर सपनों में इंसानियत नहीं है तो वो सपने नहीं, बस ख्वाब होते हैं जो एक दिन टूट जाएंगे। भाग 6। आज की दुनिया और तुम्हारा किरदार। आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, रिश्तों की कीमत भूल चुके हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को गिरा देते हैं। लेकिन याद रखना, पैसा तेरे काम आएगा पर तेरी अच्छाई किसी अनजान के काम आएगी, और वही अनजान तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जिस दिन तेरी दौलत खत्म होगी लोग तुझे भूल जाएंगे, पर जिस दिन तेरी अच्छाई दिखेगी लोग तुझे अपना बना लेंगे। भाग 7। उदाहरण जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपने कभी सोचा है क्यों लोग अब्दुल कलाम को याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाई थी? नहीं, लोग उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। महात्मा गांधी, उनके पास ना गाड़ी थी, ना बंगला, ना करोड़ों रुपए, पर पूरी दुनिया उनके आगे झुक गई। क्यों? क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में महान बने, लेकिन आज तक करोड़ों लोग उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि उनकी आंखों में घमंड नहीं, इंसानियत है। भाग 8। अब बारी तुम्हारी है। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल क्या बना, सवाल ये है तुम क्या बनोगे। क्या तुम भी इस दौड़ में पैसा, शोहरत, नाम के पीछे भागते रहोगे, या फिर तुम ऐसा काम करोगे कि लोग तुम्हारे लिए दुआ करें? एक बड़ा नाम बनाना आसान है, पर एक बड़ा दिल बनाना मुश्किल है। जो अपने लिए जीता है वो सिर्फ शरीर जिंदा रखता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही किए जाते हैं जिनकी इंसानियत बड़ी होती है। ताकत से लोग डरते हैं, लेकिन अच्छाई से लोग दिल से प्यार करते हैं। तो तय करो, ताकतवर बनोगे या प्यारा इंसान बनोगे? अमीर बनोगे या अमीर दिल वाला बनोगे? नाम छोड़ जाओगे या पहचान छोड़ जाओगे? आखिरी बात, जो अपने लिए जीता है उसका नाम कब्र में मिट्टी हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम हवाओं में गूंजता है। अब तय करो, कब्र में मिट्टी बनोगे या हवाओं में कहानी बनोगे?